हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम पार्ट 5। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वायुयान ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर बाद उड़ान भरी और 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने हेतु अपनी वास्तविक चाल में 250 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी। यानी कि डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1500 किलोमीटर। ठीक है, 30 मिनट देरी से उड़ा, यानी कि जो इसकी पहले नॉर्मल स्पीड थी, पहले सपोज स्पीड एस थी, बाद में उसने कितनी से स्टार्ट किया, एस प्लस 250 की स्पीड से, और हमें टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट, यानी कि टाइम डिफरेंस है ये। 30 मिनट की देरी से भरा, यानी कि टाइम डिफरेंस हमारा कितना है, 30 मिनट। और जब भी हमारे पास टाइम डिफरेंस हो और डिस्टेंस हो या फिर दोनों चाल हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों चालों की गुणा दोनों चालों का अंतर इनटू टोटल टाइम इन आवर्स, ये लगाते हैं। तो चलिए देखिए, डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1500, दोनों चालों की गुणा यानी एस प्लस 250, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 250। टाइम हमारे पास कितना है, 30, घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 1/2। ये हो गया 500 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 15 पंजे इज इक्वल टू एस प्लस 250। तो इसकी इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दो ऐसी संख्या है जिनमें 250 का अंतर है और दोनों की मल्टीप्लाई 75 आए। देखिए 1000 और 750, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 75,000, और दोनों में कितने का डिफरेंस है, 250। तो यानी कि हमारी एस की वैल्यू हो कितनी हो गई, 750, ये 750, तो ये 250 हो जाए, 1000 हो जाएगा दोनों। तो हमारा एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 750 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी को निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दो, यानी कि पहले एस थी, 10 बढ़ा दी, दोनों चालों की गुणा दोनों चालों का अंतर 10, टाइम हमारे पास कितना है, 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि टाइम डिफरेंस दे रखा है तो दोनों चालों का अंतर लेंगे। यहाँ ये आ गया हमारा, 2 से काटा 420, इसकी इसमें गुणा होगी तो कितना आ गया, 4200 बराबर एस और एस प्लस 10। दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनमें 10 का डिफरेंस हो और उन दोनों की मल्टीप्लाई 4200 आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, ये आ गया हमारा 60 और इसकी मल्टीप्लाई आ गई 70, यानी कि ये 60 और 70, यानी कि एस की वैल्यू 60 है तो ये दोनों 70 हो गए, तो यानी एस इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, 42 किलोमीटर। 5 घंटे में तय की। उसने कुछ भाग पैदल, सपोज यहाँ से यहाँ तक किसी ने क्या किया, पैदल, और यहाँ से यहाँ तक साइकिल। ठीक है, पैदल किया है 6 किलोमीटर पर आवर और साइकिल से 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की,
इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे सिंपल है, इस पूरे क्वेश्चन को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि पूरी यात्रा में कितना समय लग रहा है, 5 घंटे। यहाँ पैदल और यहाँ साइकिल। दूरी बट्टे चाल, समय आ गया 6 सत्ते 42। अगर पूरी यात्रा पैदल चले तो 6 सत्ते 42, 7 घंटे लगेंगे। अगर पूरी यात्रा साइकिल से करें, दूरी बट्टे चाल समय आ जाएगा तो 4.2, यानी कि समय में कन्वर्ट कर लिया। इसका डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए और इसका डिफरेंस यहाँ 0.8 और ये 2 पॉइंट के बाद इसको लगा लेते हैं, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी कि पैदल और साइकिल दोनों में रेशियो कितना आ गया, 2:5। इन दोनों में कितना रेशियो आ गया, 2:5। टोटल हमारे पास 42 है, ठीक है। और हमारे पास इनका टोटल कितना है, 7। ये आ गया हमारे पास 6 की मल्टीप्लाई करो तो 12 किलोमीटर इन्होंने पैदल यात्रा की है। और 6 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 6 पंजे 30, तो 30 किलोमीटर ये पैदल का आ गया, ये साइकिल का। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ज़्यादा समझ आएगा। देखिए, एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर, टोटल या दूरी हमारी कितनी है, 80 किलोमीटर। टाइम है हमारा 7 घंटे। आधी यात्रा उसने पैदल की और बाकी की साइकिल से। पैदल की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और साइकिल से 16 किलोमीटर पर आवर। तो वही अपना क्वेश्चन कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में। 7 की एवरेज, यहाँ पैदल और ये साइकिल, इनका टाइम निकाल लेते हैं। 8 को इससे डिवाइड करेंगे, दूरी बटे चाल, समय आ गया। पैदल अगर पूरी यात्रा करे तो 10 घंटे, साइकिल से करेगा तो 16 पंजे 80, 5 घंटे। इसका डिफरेंस यहाँ लिखो, इसका डिफरेंस यहाँ लिखो। तो पैदल और साइकिल में कितने का डिफरेंस आया, 2:3। टोटल हमारे पास है 80, हमारे हिसाब से टोटल 80 है 5। कितना आया ये कट के, 16 आ गया। तो यानी कि ये 2:3 आया। 16 की गुणा कर दो इनमें दोनों में, इन दोनों में 16 की गुणा करेंगे तो 32 किलोमीटर उसने पैदल यात्रा की और 16 × 48 उसने साइकिल से यात्रा की। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर यात्रा की। कितने में, 9 घंटे में। उसने कुछ यात्रा पैदल की और कुछ साइकिल से। तो ये देखिए, साइकिल से समय में डायरेक्ट निकालते हैं। समय में कितने लगे, दोनों को मिला के तो 9 घंटे लगे। पैदल घंटे कितने हो गए, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4, यानी कि दूरी बट्टे चाल, यानी 61/4, ये इसका समय आ गया। और साइकिल से समय कितना आ जाएगा, दूरी बट्टे चाल, 9 किया 61/9। इसका डिफरेंस यहाँ, इसका डिफरेंस यहाँ, कितना आया, 61/4, 9, 9 चौक 36, यानी कि आ जाएगा 25/4। इसमें से घटाएंगे, 9 में 81 में से 61 गई, ये बचेगा 20/9। इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो ये कट के आ जाएगा सीधा। ये हो जाएगा हमारा 20 × 4 रेशो 25 × 9। तो यानी कि 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये हो गया 16:45। इन दोनों का रेशो कितना आया, 16 और 45। टोटल दूरी हमारे पास है 61, इन दोनों का टोटल आया 61, ये आया 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यानी कि 16 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल की और 45 किलोमीटर की दूरी उसने साइकिल से। यही हमारा आंसर है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।